संपूर्ण विश्वाला शांतीचा, समतेचा, मैत्रीचा संदेश देणारे विश्ववंदनीय तथागत गौतम बुद्ध, महामासाठी नाहीच तर या पूर्ण भारतभरासाठी यांनी अतिशय दूरदृष्टीनं आपलं जीवन व्यतीत केलं आणि विशेषतः तुम्ही आणि आम्ही त्याचबरोबर सर्व बहुजन बंधू भगिनींना नव्हे त्यांच्या येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी स्वाभिमानाचं, सन्मानाचं जीवन जगण्याचा जो अधिकार आहे त्या अधिकारामध्ये सर्व झालं असे अधिकार मिळवून देणारे महामानव विश्ववंदनीय परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पावन अशा कृती आणि विचारांना प्रथमतः त्रिवार अभिवादन। त्याचबरोबर ज्या ज्या महामानव आणि महामातांनी आपलं जीवन बहुजनांच्या हितासाठी समर्पित केलं अशा सर्वच महामानव आणि महामातांना त्रिवार अभिवादन। आज या ठिकाणी आपण सर्वांना ज्ञात असेल की मागच्या 2 एप्रिल 2021 रोजी सरपते परिवारावरती अचानक असा दुःखाचा डोंगर कोसळला। या दुःखाची शब्दामध्ये किंवा कुठल्याच अश्रूमध्ये कशामध्ये तुलना किंवा गणना होऊ शकत नाही। तरी या गोष्टी निर्माण होतात का निर्मिती होते अशांचा कुठे ना कुठे, कधी ना कधी, कशा ना कशा प्रकारामध्ये अंत हा निश्चित असतो हे सर्वांनाच माहित आहे। जसं की कालकथित आनंदी सरपते गेल्या 2 एप्रिल रोजी अचानकपणे तुम्हापासून दूर गेले। दूर गेले माहित नाही, कुठे गेले नाही माहित, का गेले तेही माहित नाही। असं काय घडलं होतं की अशा तरुणपणामध्ये या उमेदीचं जीवन जगण्याच्या कालखंडामध्ये आनंदाचे क्षण जे उपभोगायचे होते अशा आनंदाच्या क्षणामध्ये अल्पसा वेळ भेटला आणि अचानकपणे निघून गेले। जे त्यांच्या हाती नव्हतं, जे तुमच्या हाती नव्हतं, जे माझ्या हाती नव्हतं, जे कुणाच्या हाती नव्हतं, अशी दुर्दैवी घटना घडली। असो, या परिवाराच्या दुःखामध्ये सर्वच नातेवाईक असतील, सर्व मित्र परिवार असतील, हे सहभागी झाले होते। या घटनेला वर्ष झालं। या वर्षाच्या कालखंडामधून आणखीनही हे माता पिता असतील, त्यांच्या पत्नी असतील किंवा परिवार असेल, या दुःखातून बाहेर शक्यतो पूर्णपणे 100% निघलेले नाही। आणि म्हणूनच बौद्ध संस्काराप्रमाणे या बौद्ध विधीप्रमाणे या आदिवासी दुःखामधनं हा परिवार बाहेर पडावा, प्रत्येकानं बाहेर पडून आपलं आपलं जीवन हे ज्यामध्ये उर्वरित जीवन आहे त्यामध्ये काही ना काही प्रमाणात आनंदाचा क्षण यावा आणि आपलं जीवन आनंदमय करण्याचा प्रयत्न करावा, प्रयत्न व्हावा। म्हणून वंदनीय भिक्खू संघ सातत्यानं कार्यरत असतो, प्रयत्नरत असतात। केवळ आपल्या जीवनाचं आपल्यासाठी मंगलमय जीवन कसं व्यतीत होईल या प्रकारासाठी आणि बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार बाहेर पडून आपल्या जीवनाला योग्य मार्गावरती आणि कुशल कर्मामधून जीवन जगण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून ज्या विधी असतात त्या विधीचा या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। आणि विशेषतः या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं जो विधी आयोजित केलेला आहे या विधीसाठी विशेषतः खास करून आम्हाला धम्मदेशना देण्यासाठी औरंगाबाद येथून पूज्य भदंत इंदवजी महाथेरो या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांनाही माझं पंचांग प्रणाम। आपण सर्व या कार्यक्रमात उपस्थित झालात, आपण सर्वांना मी
तर कसे आणि तर कसे परिवाराकडनं आपणा सर्वांना सप्रेम द्यावी. शब्दही नसतात खरंच बोलायला, पण असो आई राहू द्या, आज नाही. आपण ज्येष्ठ उपासिका आहात, आपण सर्वांच्या दुःखावरती फुंकर घालायचा प्रयत्न करत असतात आणि आपण अशा याच्यामध्ये थोडस प्लीज राहू नका. आजचे दिवस तरी वंदनी बनते समोर आहेत आपल्या, त्यांच्या वाणीमधनं त्यांच्या शब्दामधनं आपल्या दुःखावरती बरंच पांघरून घालायचा प्रयत्न निश्चितच होईल आणि यामधनं आपण सर्वजण बाहेर पडू. अशा या विधीसाठी मी प्रथमतः जास्त वेळ न घेता मनाची तीव्रता वाढेल तत्पूर्वी आपल्याला भोजन वगैरे करायचेच आहे. मी या संस्काराचा भाग म्हणून हे आपले आदर्श आहेत, आपल्या आदर्शांची विधिवत दुपानं तत्पूर्वी मी आता जसं माझी घटना घडली तशी करू नये. सर्वांचे मोबाईल असतील त्यावर कृपया सायलेंट करा. आपलं हे जे चॅनल आहे त्या चॅनलवरनं आपलं डायरेक्ट व्हिडिओ आहे आणि हा युट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्रभर नव्हे देशभर हा कार्यक्रम जाणार आहे, म्हणून आपण शांततेचं सहकार्य करावं. तर या कार्यक्रमासाठी आपल्या आदर्शांची पूजा करून अभिवादन करण्यासाठी मी कालखरीत रणजी सरपंच साहेब यांचे माता पिता, त्याचबरोबर त्यांच्या सुविद्य पत्नी, त्याचबरोबर त्यांचे भाऊ बंधू बहीण या सर्वांनी परिवारासह यायचं. पण एक सिस्टीम ठेवायची आपल्याला इथं आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाची, की जसं आपण जिथून जागेवरून उठून येतो तसं नाही यायचं काय. तर एक या कार्यक्रमाचे चांगल्या प्रकारचे शिस्त दिसेल अशा प्रकारचे घरच्या प्रथमतः माता पिता येतील. माता पिता तथागतांच्या चरणी पुष्प अर्पण करतील. आणि दुसरी एक सूचना राहील की निघती वेळेस आपण बंधू आणि बहीण दोघे यावीच या, दोघे बरोबरच या. वैशाली ताई आपणही या, बाळाला घेऊन या. त्याचबरोबर अलीकडचे आजी आणि आजोबा जर असतील तर आपणही या. चंद्रभागा ताई, बद्रे ताई, त्याचबरोबर विठ्ठलरावजी बद्रे साहेब आपणही कृपया पुरवत या. त्याच कारण असं की आपण सर्वांनी बरोबरच हे करायचं आणि आपल्या परिवाराकडनं वंदनीय बनतेचं स्वागत आपल्या सर्वांच्याच बरोबर सहवासात होईल आणि सर्वांची साक्षी होईल असं एक आहे. एकत्रित स्वागत करायचं. तथागतांना पुष्प वाहून बाबासाहेबांच्या मूर्तीला पुष्पहार अर्पण करा. दीप, धूप आणि पुष्प. यानंतर कालकथित आनंदी यांच्या प्रतिमेला माता पिता आणि वैशालीताई आणि बंधू हे सर्वजण पुष्पहार अर्पण करतील. त्यांच्या समोर मोमबत्ती प्रज्वलित करतील, अगरबत्ती प्रज्वलित करतील आणि त्रिवार अभिवादन करतील. आपण सर्वांनी एकत्रितपणे अभिवादन करायचं. याचा अर्थ असा नाही की आपण अभिवादन करण्यासाठी आलो नाही, आपणही तेवढ्या दुःखानं तेवढ्याच याच्यामधून आलेलो आहेत. परंतु हा जो कुटुंबावरचा जो आहे त्यांचा मान त्यांची त्यांना राहावा, त्यांच्या हातून व्हावा आणि आपण सर्वजण नंतर आपण पुष्प व्हायचे, अभिवादन करायचे. पुष्प हो, अगरबत्ती प्रज्वलित करा. बेलेंजी, वैशालीताई अगरबत्ती खाली प्रज्वलित करा. पण आनंदीच्या प्रतिमेसमोर अगरबत्ती प्रज्वलित करा. मोमबत्तीचा उद्देश असतो की प्रकाशमान परिसर व्हावा. अगरबत्तीचा उद्देश आहे की या येथीलचं वातावरण हे मंगलमय व्हावं. अशा प्रकारे सुगंधानं, प्रकाशानं आणि पुष्पानं या. थांबा आपण एकत्रित करूया. आजी आजोबांना पण अभिवादन करूया. तसेच आनंदीच्या चुलती असलेल्या आहेत सुंदरबाई सरपती आजी, त्याचबरोबर बामाबाई सरपती आजी, दोघेही आल्या तर चालू आहे. म्हणजे सर्व परिवार होतो सरपती परिवार या.
प्रियांकाताई गोडके आणि विजयजी गोडके साहेब आपणही दोघ जण आलात तर सर्वच परिवाराकडून आले. धन्यवाद. या पुष्पवा आपल्या नातवाच्या प्रतिमेलाही पुष्पवा आणि खाली बसा. अभिवादन झाल्याच्या नंतर वंदनीय बंधूंचं स्वागत परिवाराकडनं होईल. हे स्वागत झाल्याच्या नंतर आपण सर्वांना त्रिशरण पंचशील वंदनीय बंधूंकडनं घ्यायचंय. त्याच्यासाठी याचना होईल, सामूहिक याचना. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी याचनेमध्ये सहभागी व्हायचं. याचना झाल्याच्या नंतर वंदनीय बंधू आपण त्रिशरण पंचशील देतील आणि त्यानंतर पुढचा विधी किंवा धम्मदेशनेचा विधी हा वंदनीय बंधू करतील. त्याचबरोबर बंधूंचं स्वागत, गुलाब पुष्प या किती पूर्ण परिवाराचे. सामने समोर येऊ नका, व्हिडिओ पुढे येऊ नका. त्रिशरण पंचशील ग्रहण करण्यासाठी आपण याचना घ्यायची आणि याचनेला घेण्यासाठी त्या स्थितीमध्ये आपण नसताना आपण व्हावं. सब लोग आराम से बैठिए और मोबाइल को साइलेंट में ही रखिए. ये बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा ये बाद में प्रसारण होगा, तो अच्छे से अच्छे आना चाहिए. सब लोग हाथ जोड़ के बैठे, मोबाइल को हुआ तो ऑफ ही कीजिए और बात करके मत बैठिए. कुछ ही समय है ये कार्यक्रम. जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए. अरहं सम्मा संबुद्धो, अरहं सम्मा संबुद्धो, भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि, भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाखातो भगवता धम्मो, स्वाखातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि, धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि, संघं नमामि. ओकास वन्दामि बन्दे द्वारतयेनाङ्कतं सभापराधं कमतु मे बन्ते. द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि बन्ते द्वारतयेनाङ्कतं सभापराधं कमतु मे बन्ते. तृतीयम्पि ओकास वन्दामि बन्ते द्वारतयेनाङ्कतं सभापराधं कमतु मे बन्ते. ओकासं बन्ते तिसरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि. अनुगं कृत्वा शीलं देहमे बन्ते. द्वितीयम्पि ओकासं बन्ते तीर्थेनाङ्कतं सभापराधं कमतु मे बन्ते. तृतीयम्पि ओकासं बन्ते
शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगां कृत्वा शीलं देत मे वन्दे यमहं वदामि तं वदेथा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा वन्दामि सर्वदा महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः काल कथित उपासक आनंद भास्कर सरपते के पुण्यतिथि के
उपलक्ष्य में संपूर्ण सर्पते उपासक उपासिकाएं, परिवार, बंधु बांधव और श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं मिलके ये पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम आयोजना हुआ है। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए 5 शील पंचशील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा अधिष्ठान करते हुए पंचशील प्रार्थना किया। अभी काल कथित उपासक आनंद को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए ये परित्राण पाठ करेंगे। परित्राण तथागत बुद्ध के श्रीमुख से प्रचलित स्वयं तथागत बुद्ध ने ही कहा हुआ उपदेशों का सारांश ये परित्राण है। बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जो अच्छे से अच्छे उपदेश दिए, वही उपदेशों का संग्रह ये परित्राण है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। ये परित्राण को अच्छे से समझ के पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति भी आएगा, दुख मुक्त भी हो जाएगा। तो यही परित्राण पाठ अभी करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषतः सर्पते उपासक के जो आयुष्मान ज्येष्ठ सुपुत्र है, काल कथित आनंद उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, साथ ही साथ जितने भी दिवंगत हुए बंधु बांधव परिवार है, उन लोगों को बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोले। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पेशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथे सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको एहि पासिको पनाइको पचतं वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुष भोगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते ये तेन साचवाज्येन शोथिते होतु सर्वदा ये तेन साचवाज्येन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो
एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्दोषको च सुभरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयुम् सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता ते दशा वा धावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मच्छिमरसकानुकतुला दित्ता वा एव आदित्ता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुप्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनपतिगसंज्ञानन्यमन्यः स दुःखमिच्छय माता एतानि भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उतं अदोषतिरियं च संवादं वेदं असपतं तीतं जरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेदो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दितिं चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभसय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्रेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् हेतुपचयो आरमणपचयो अधिपतिपचयो अनन्तरपचयो समनन्तरपचयो सहजातपचयो अन्यमन्यपचयो निश्चयपचयो उपनिश्चयपचयो पुरे जातपचयो पश्चाजातपचयो आसेवनपचयो कम्मपचयो विपाकपचयो आहारपचयो इन्द्रियपचयो ध्यानपचयो मग्गपचयो संप्रयुक्तपचयो विपयुक्तपचयो अतिपचयो नातिपचयो विगतपचयो अविगतपचयो होतीति एतेन सचवज्रेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् पवतदीपतुल्याय सायुसन्ततियाखयं परोपमाय सम्पसं भावय मरणासति महासम्पत्ति सम्पदा यथा सता मता इदा
तथा अहं मरेष्यामि मरणं मम हेषति ईशकं अनिवर्ततं सततं गमनो सुखं जीवितं उदयातं सूर्यो वियतावति वेजो बुब्बुल उत्सव जलराजे परिखयं खादको वरिपुतसा सपथापि अवार्यो स्वे सुताम पुञ्जे देवोत्ते उत्तेजिनाद्वयं खाते स्मरणं खेपं खातुमादेशके कथा पाचयानं च वैकल्या बाहिरच्छतु पादवा मरामोरां निमेषापि मरमानो अनुखनन्ते एतेन सा च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सा च वज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सा च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुना ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुना ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुना ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपता च निर्दुःख भयपता च निर्भया शोकपता च निःशोकवन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो न खतय खभूतारं पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपद्रवे देवो वसतु कालेन सस्य सम्पत्ति हेतु च भेतो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महितिगा पुण्यं दां अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महितिगा पुण्यं दां अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महितिगा पुण्यं दां अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता
धम्म सवन कालो अयं भदन्ता धम्म सवन कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स सचेतं गतं बिम्बं अरुकायं समुत्थितं आतुरं बहुसङ्कपं यस्नाथिधुवं थिते साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष पुण्यतिथि पुण्यानुमोदन कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जीवन को संतुलित में रखने के लिए और जीवन में बहुत सारे अकुशल पाप और दुख से मुक्त रहने के लिए हमेशा हमेशा भावय मरण सति मरना है ये बात हमेशा याद रखो ऐसा उपदेश देते हैं। अभी अभी हमने परित्राण पाठ में एक मरणानुस्मृति ये पाठ भी किया। तो मरणानुस्मृति पाठ में तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकासं भावय मरण सति उपत्तिया सहवेदं। स्वाभाविक रूप से जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ विनाश होता है। जहाँ जन्म होता है निश्चित रूप से वहाँ मरण आता ही है। इसलिए उपत्तिया सहवेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थायो का संवद को ये सते। जिस तरह आकाश में सूर्य प्रकाशित होता है, सुबह सुबह वो सूर्य आता है और अभी के समय में तो इतना तेज है, इतना धूप है, सूर्य आकाश में है। लगता है कि ये सूर्य हमेशा रहने वाले हैं, इसी तरह रहने वाले हैं। मगर जैसे जैसे शाम होता है ये सूर्य भी ढलना शुरू हो जाता है, सूर्य भी दिखना बंद होना शुरू होता है। ये सूर्य का इतना तेज धूप भी कम कम होके खत्म होना शुरू होता है। इसी तरह हमारा ये जीवन भी कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़े बड़े पोस्ट में हो, कितना ही धन संपत्ति हो, कितना ही बुद्धिमान पंडित हो, कितना ही बलवान हो, खूबसूरत हो, कैसा भी हो, एक दिन ये भी बदलने वाला है, ये भी परिवर्तन होने वाला है। सुख के बाद दुख, जवानी के बाद बुढ़ापा, निरोग के बाद रोगी, ये आना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। नहीं तो ये सरता पे उपासिका, वो सरता पे उपासिका बिहार जाने वाले नहीं है क्या, प्रवचन सुनने वाला नहीं है क्या, है ना। कि
हर किसी को बता सकते हैं कि देखो कोई गुजर गया तो शोक नहीं करना, ये तो स्वाभाविक है। पर जब अपने आप को बीतता है ना, दुख अंदर से उबर के आता है, अंदर से उबर के आंखों से पानी गिरता ही है, ये तो स्वाभाविक है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जब तक हम भावय मरण सत्य को यथार्थ भाव से बोध नहीं करते, केवल जानना नहीं, अनुभव से अनुभूति नहीं करते, रियलाइज नहीं करते, और रियलाइज करके अपने आप को स्थिर शांत जब तक नहीं रख सकते, तब तक जीवन में कितना भी आप ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, कितना भी लोगों को समझाने वाला हो, जब खुद को ऐसे दुख आएगा तो उबर के और दुखी होना आएगा, और आंसू गिराना आएगा, और रोना धोना आएगा। इसलिए जीवन में भावय मरण सति, ये मरना है, हमेशा याद रखो, ये तथागत बुद्ध के वाणी है। जिंदगी में सभी लोग एक न एक दिन अवश्य मरना ही है, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा जीने वाले है। ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। तथागत बुद्ध के समय में ये राजगृह नगर में एक श्रीमा गणिका थी। गणिका बोले तो उस समय नगर शोभिनी कहते हैं, नगर को शोभा देने वाला, और आज की भाषा में कहे तो वेश्या कहते हैं। उस समय नगर को शोभा देने वाला, मतलब जो भी अच्छी हुआ ना, उसको नगर को शोभा बढ़ाने के लिए गणिका बनाते थे। तो वो श्रीमा गणिका इतने खूबसूरत, और इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी वो बिहार में भी जाते थे, बुद्ध को भी उपदेश सुनते थे, दान भी देते थे, शील भी पालन करते थे, सब करते थे। मगर श्रीमा गणिका इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत कि जब कभी भी तथागत बुद्ध के पास वो श्रीमा गणिका आने वाली होगी, तब सारे भिक्षु लोगों को विशेषतः अनित्य या मरणानुस्मृति या अशुभ भावना का उपदेश देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो श्रीमा बहुत ही खूबसूरत। कितने भिक्षु लोगों का तो मन ही एकदम चंचल होता था। जब भी कोई भिक्षु लोग राजगृह में भिक्षाटन जाते तो वो गणिका, वो श्रीमा भी भिक्षाटन देते, और भिक्षु लोग बिहार में आके बातें करते हैं कि वो श्रीमा ऐसे भोजन दान देते हैं, ऐसे दान देते हैं, इतने खूबसूरत। तो ये सुन के एक भिक्षु का मन इतना चंचल हो गया कि उसके ऊपर ही आसक्त हो गया। तो अगले दिन वो भिक्षु स्वयं उस तरफ ही भिक्षाटन के लिए गए, श्रीमा को देखने के लिए। और वहाँ भिक्षाटन के लिए उस दिन तो श्रीमा बहुत ही बीमार पड़ी थी। ये तबीयत बरोबर नहीं था, फिर भी एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए करके वो उठ के भिक्षाटन देने के लिए आ गए। इतने बीमार समय में श्रीमा को देखा, वो उपासिका को देखा, फिर भी वो भिक्षु इतना मोहित हो गया, अरे बाप रे, कितने अच्छे। मतलब इतने अच्छी वो उपासिका। तथागत बुद्ध भी भिक्षु लोगों को विशेष रूप से अशुभ भावना का उपदेश देना पड़ता था। तो इतने खूबसूरत वो उपासिका भी उसी रात, जिस दिन वो भिक्षु को भिक्षाटन दिया, उसी रात बीमार की वजह से मर गए। तो तथागत बुद्ध ने, अभी राजा बोले तो राजगृह, मगध का राजधानी, और मगध का राजा बोले तो बिंबिसार बोले तो तथागत बुद्ध के उपासक हो गया। तो तथागत बुद्ध ने राजा को कह के विशेष रूप से वो श्रीमा को दाह संस्कार मत करो करके रखवाया। बस चूहे कीड़े न खाए उतना ही ध्यान दो। 3 दिन तक वो लाश को वैसा ही बचा के रखा, और चौथे दिन में राजा को कह के सारे लोगों को, सारे नगर के लोगों को चलो मसान के तरफ करके सबको वहाँ लेके गया, और वहाँ श्रीमा गणिका की लाश रखा।
अभी ऐसे लाश रखने के बाद, वहाँ लोग जमा होने के बाद, अभी राजा द्वारा किसी से वहाँ कहलाया। अभी 3 दिन के बाद लाश कैसा होता है? एकदम नीला नीला पड़ने लगा, एकदम फूलने लगा। ये जितने भी द्वार है वहाँ से दुर्गंध फैलने लगा। इतना घिनौना और इतना वो बास आ रहा था कि नजदीक रहने तक मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय में अभी राजा की आज्ञा करके सारे लोग आए और वहाँ घोषणा करवाया कि जिस किसी को भी श्री माँ को लेके जाना है 1000 कारसापन, उस समय का 1000 कारसापन दे के लेके जाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। पहले 1000 कारसापन दे के उसके साथ रहने के लिए लोग वहाँ लाइन में लगते थे, कोई नहीं आया। फिर वो मोल को घटाया, ठीक है 500 दे के जिसको लेके जाना है लेके जाओ, कोई नहीं आया। चलो 250 रुपया, कोई नहीं आया। 100 रुपया, कोई नहीं आया। चलो 50 कारसापन, ऐसा गिरा गिरा के चलो 1 कौड़ी जो कोई देगा वो लेके जाओ, फिर भी कोई नहीं आया। इतना तक कि अरे बाबा पैसा रहने दो, कोई फ्री में भी लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ। और कोई लेके जाएगा क्या? 3-4 दिन पहले वो इतने खूबसूरत वो श्री माँ आज फोकट में लेके जाओ बोला तो भी किसी ने लेके नहीं गया। क्यों लेके जाएगा? हाँ, इतना फुला हुआ लाश, इतना सदा हुआ लाश, इतना दुर्गंध फैला हुआ लाश। और उस समय जब कोई उसको लेके जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब तथागत बुद्ध सामने आके यही जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को गाथा बोला था, वही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यस्य चित्तं कतं बिम्बं अरुकायं पतिथितं आतुरं बहुसंकपं यस्य नत्थि ध्रुवं थिति। ये जो हम शरीर, ये शरीर मेरा इतना बलवान है, ये शरीर मेरा इतना खूबसूरत है, ये मेरा शरीर, ये मेरा करके जिस तरह ये सुसज्जित करके रखते हैं ना, ये शरीर का वास्तविकता क्या है? इतना अस्थिर, हमेशा खूबसूरत नहीं रहता, कभी बीमार पड़ता है, कभी क्या होता है, इतना अस्थिर। हाँ, अनेक तरह से, जैसे चित्रकार अनेक चित्र लिख के रखते हैं ना, ऐसे शोभायमान, बाहर से बहुत अच्छे मगर अंदर से अनेक दुर्गंध से भरा हुआ, अनेक बीमार से भरा हुआ ऐसा शरीर है जो ध्रुव नहीं है, हमेशा जिंदा रहने वाला ये शरीर भी नहीं है। ऐसे शरीर को तो देखो, अगर ये हमारे शरीर में ये बाहर का जो त्वचा है ना, अगर ये त्वचा नहीं होता, जस्ट इमेजिन हमारा शरीर का क्या हाल है। अगर ये त्वचा नहीं रहता ना, अंदर का ये जो अनेक चीजें ये वो कैसा होता। अगर ये हमारे शरीर में ये त्वचा नहीं रहता तो जिंदगी भर चील कौओं को तपाते, चील कौओं को खेलते खेलते ही हमारा जिंदगी निकल जाता। इतना ये शरीर है। हाँ, जैसे ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का टिश्यू रहता है ना, उसमें अनेक दुर्गंध भर के उसको एकदम एयर टाइट बंद कर दिया तो बाहर से उसको पकड़ेंगे ना, गीला गीला अच्छा लगता है। ये शरीर भी वैसा ही है, मगर उसमें सुई जितना भी छेद हुआ तो उससे सुगंध बहेगा क्या? नहीं, दुर्गंध ही बहेगा, क्योंकि अंदर दुर्गंध से भरा हुआ है। ये शरीर भी वैसा ही दुर्गंध से भरा हुआ है। हाँ, शरीर के ऐसे ऊपर से नीचे तक एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से सुगंध बहता हो। ये तो शरीर का सत्य है।
इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पावय मरण सती, मरना है ये याद करो, ये शरीर का वास्तविकता याद करो, और ये शरीर के प्रति आसक्त होके लालच होके अनेक अनेक पाप मत करो। अगर इतना भी समझ में आया ना, लोग क्यों पाप करते, क्यों गलत करते, ये शरीर के लिए, ये शरीर के स्वार्थ के लिए, हाँ, अनेक वासना के लिए, अनेक पंच काम में भूलने के लिए और शरीर के सुख सुविधा के लिए करके ही अनेक अनेक पाप करते हैं। अगर ये शरीर की वास्तविकता जान लिया तो ये शरीर के लिए, ये पंच काम भोग विलास के लिए, वासना के लिए, लोभ लालच के लिए पाप नहीं करेगा, अकुशल नहीं करेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पावय मरना सती। हाँ, ये दुनिया में जो इंसान है ना, जितने भी इंसान है, चरित्र के हिसाब से 6 प्रकार के लोग हैं। चरित्र, कैरेक्टर, राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, वितर्क चरित्र, श्रद्धा चरित्र, बुद्धि चरित्र, ये 6 प्रकार के लोग ही है। हाँ, अभी राग चरित्र बोले तो हर चीज में एकदम अटैच होने वाला, आसक्त होने वाला, अरे ये कितना अच्छा है, ये मेरा होना चाहिए, ये मुझे होना चाहिए, ऐसा हर चीज में जो आसक्त होता है वो राग चरित्र। द्वेष चरित्र बोले तो जो हमेशा गुस्सा करता है, हमेशा गुस्सा करके बैठता है, ये द्वेष चरित्र। मोह चरित्र बोले तो एकदम मूर्ख स्वभाव का, कुछ भी समझ में नहीं आता, ये मोह चरित्र। वितर्क चरित्र बोले तो हमेशा तर्क वितर्क करते ही रहना। किसी ने वंदना बोला, सुखी हुआ, सुखी होकर के आशीर्वाद दिया तो क्या मैं दुखी था, क्या मैं दुखी हूँ, ऐसा। हाँ, सूर्य पूरब से आता है तो पश्चिम से क्यों नहीं, हाँ, ऐसा हमेशा तर्क वितर्क करने वाला ये वितर्क चरित्र। और श्रद्धा चरित्र बोले तो कुछ भी बोला साधु साधु करके विश्वास करने वाला, हर चीज में जो जल्दी जल्दी विश्वास करता है, ये श्रद्धा चरित्र। और बुद्धि चरित्र बोले तो हर चीज में बुद्धि से विचार करके बैठने वाला, ये बुद्धि चरित्र। हम भी ये 6 चरित्रों में ही एक है तो सभी है, पर एक चरित्र हमारा मूल रहता है। कौन सा चरित्र? तो उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे तो मेरा कैरेक्टर क्या है वो समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा ना, फिर उसका उपाय आसान है। तथागत बुद्ध ने हर कैरेक्टर के लोगों को क्या करना है वो अच्छे से बताया है। जो राग चरित्र वाले रहता है, हर चीज में आसक्त होने वाले रहता है, उन लोगों को अनित्य के विषय में, मरणानुस्मृति के विषय में और शुभ भावना के विषय में बताना रहता है। जो द्वेष चरित्र रहता है, उन लोगों को मैत्री करुणा के विषय में हो गया, ब्रह्म विहार के विषय में हो गया। जो ज्यादा मोह चरित्र है, सारे हर चीज के लिए तथागत बुद्ध ने वो बताया है। तो वैसे ही जो ज्यादा अटैच रहता है, आसक्त रहता है, या शरीर के माया मोह में भूल के बैठता है, तो उन लोगों के लिए ये अशुभ भावना करना चाहिए। मतलब अशुभ अच्छा नहीं है, ये अनित्य भावना करना चाहिए, नित्य कुछ भी नहीं है। ये मरणानुस्मृति भावना करना चाहिए, एक दिन हमें अवश्यंभावी मरना है। एक दिन हमें मरना है, ये बात भी याद किया तो बहुत सारे बातें जीवन में हमें तकलीफ नहीं दे सकता। लोग ज्यादा से ज्यादा पाप किस लिए करते हैं? या तो धन संपत्ति कमाने के लिए, या तो परिवार के लिए, या तो अपने स्वार्थ के लिए, या अपने शरीर के लिए। अगर मरणानुस्मृति भावना, अनित्य भावना अच्छे से किया तो ये क्लियर हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है। वहाँ जिस धन संपत्ति के लिए हम पाप करते वो धन संपत्ति भी हमेशा नहीं रहता। जिस परिवार के लिए हम पाप करते वो परिवार भी हमेशा साथ नहीं रहता। जिस स्वार्थ के लिए या जो शरीर के लिए हम पाप करते वो शरीर भी हमेशा नहीं रहता। ये बात हमें याद हो जाएगा। अभी मरना है, याद किया, अभी मरना है,
सबको पता है और मरते भी है। इसके बावजूद भी जो कोई हमारे अपने लोग गुजर जाते हैं तो हम फिर वही दुख शोक संताप करके बैठते ही है। मतलब हम जानते हैं मरना है, ये जानते हैं, पर अच्छे से उसको रियलाइज करके नहीं बैठते। इसकी वजह से जब भी ऐसी दुख हुआ हम खुद दुखी होके बैठते और दूसरों के बारी आए तो अरे ऐसा रडायचं नको, ऐसा नको तसा नको, बहुत अच्छे से हम ज्ञान दे के आते हैं। तो अच्छे से याद करने वाला ऐसा नहीं रोते। तो एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, एक उरग जातक। अनित्य या मरना है, ये याद करने के लिए ये कहानी बहुत ही अच्छा है। ये कहानी भी याद आया ना, मतलब क्यों नहीं रोना, क्यों नहीं शोक संताप करना, ये स्पष्ट होता है। अभी ध्यान से सुनिए। उरग जातक। पहले बोधिसत्व जो भविष्य में बुद्ध बनने वाले हैं, वो बोधिसत्व एक किसान होके जन्म होता है। बड़ा हो गया, उसका भी अपना परिवार हो गया, उसका बीवी हो गया, 2 बच्चे हो गया, बेटे का शादी हो गया, तो वो लोग 5 परिवार हो गया। और घर में पहले से काम करने वाला एक महिला, 6 लोग। हमेशा बोधिसत्व सबको बताते रहते हैं, देखो जीवन में कुछ भी हो जाए हमेशा मरना है, ये बात को याद रखो। अनित्य है, ये बात को याद रखो। सुख हुआ तो हमेशा सुख रहने वाला नहीं है, दुख हुआ तो हमेशा वो दुख भी रहने वाला नहीं है। इसलिए सुख में एकदम उड़ के मत बैठो, दुख में एकदम दुखी होके मत बैठो। एक दिन हमें अवश्य भावी मरना है, ये बात याद रखो करके हमेशा ये बात सिखाते रहते थे। तो ये बात अभी बार बार सिखाने वाला सामने रहा तो ध्यान रहता है ना, अरे बाबा हमें मरना है। कुछ गलत काम करने लगा, नहीं मुझे नहीं करना, मरना है। मरने के बाद ये पाप और धम्म ही आएगा। जो पाप करेगा उसको तो दुख होगा, जो धम्म करेगा उसको सुख होगा, तो मैं दुख क्यों करूं? एकदम सावधान रहता है। ऐसे ही दिन चल रहा था। एक दिन बाप बेटे खेतों में काम करने के लिए गए और खेतों में जो सूखा कचरा वहाँ जमा हुआ था ना, उसको एक जगह रख के उसको आग लगाएंगे करके ऐसे जमा कर रहा था। और बेटे ऐसे चाट पत्ता जो जमा कर रहा था ऐसे पकड़ने गया तो उसने वहाँ छिपे हुए सांप को देखा ही नहीं, पकड़ लिया। पकड़ते ही सांप ने भी डस लिया। और इधर उसके पिताजी अरे बेटे क्यों चिल्लाया करके देखा तो उसके बेटे वहीं गिर के या वो मुंह से फीस निकालते, झाग निकालते तरप के मर गए। अभी देखो जवान बेटा, अभी शादी हुआ, इकलौता बेटा, ऐसे मर गया तो दुख नहीं होगा क्या हालत होगा? फिर भी वो लाश को एक जगह रखा और यही ध्यान करते रहा कि अनित्य है, मरना है। जिस तरह मेरे बेटे मर गया वैसे ही मुझे भी मरना है। ध्यान में रखा, स्थिर और शांत होके बैठा, शोक संताप नहीं किया। जब उसने देखा कोई लोग अपने गांव की तरफ जा रहे तो उसको बोला कि घर के सारे लोगों को शुद्ध वस्त्र पहन के यहाँ आने के लिए बोलो। ठीक है करके वो खबर पहुंचा दिया। खबर पहुंचते ही सबको लगा कि कुछ न कुछ तो हुआ रहेगा, नहीं तो सब लोगों को क्यों बुलाते। मन में कुछ तो लगा। बाद में खेत में जाके देखा तो सच में वहाँ पे माँ के बेटे, उसके बीवी के पति, उसके बहन के भाई मरा हुआ था। सुबह घर से निकला तो अच्छा था, अभी मरा हुआ लाश, ये देख के कितना दुख होगा रहेगा। फिर भी सबने मरना है ये बात हमेशा याद करके बैठा है, इसलिए वो देख के भी कोई रोया नहीं, शोक संताप नहीं किया। बस मरना है, अनित्य, यही याद करके उसको वही नदी के किनारे दाह संस्कार करने लगे, जलाने लगे।
अभी जब लाश जलाते हैं तो वहाँ परिवार बंधु बांधव रोने धोने वाला कितना लोग रहता है। हाँ, बिना रोए धोए तो वहाँ लाश जलाना भी नहीं होता, मगर वहाँ लाश जला रहा है पर कोई रोया नहीं। तो एक भला इंसान वहाँ से जा रहा था, देखा तो आश्चर्य लगा। दिखने में तो इंसान ही जला रहे पर कोई नहीं रो रहा है, क्या चल रहा है। जाके पूछा उसने, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ जानवर जला रहे हैं क्या, कुछ ये जला रहे वो जला रहे? तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, हम कोई जानवर नहीं जला रहे। फिर क्या जला रहे? इंसान जला रहे। अच्छा, इंसान जला रहे, कौन है वो? वो मेरा बेटा है, मैं उसका पिताजी हूँ। अरे, अपने बेटे को जला रहे क्या? वो बदमाश था क्या? बहुत ही बुरे था क्या? जिस तरह से आपको रोना भी नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं था, बहुत अच्छा है। तो फिर क्या, क्यों दुख नहीं हुआ, क्यों शोक संताप नहीं हुआ? ध्यान से सुनिए। उस समय वो पिताजी कहते हैं, जिस तरह एक सांप समय होने पे अपने केचुली बदलता है, अपना वो जो कवर रहता है ना, हाँ कातिन बोलते हैं, केचुली है ना, वो बदलता है। उसी तरह इंसान भी समय होने पे ये शरीर छोड़ के मरता है। और मेरे पुत्र अपने गति के हिसाब से मर चुके हैं, तो उसके लिए शोक करना क्या, संताप करना क्या? न मैं रोया करके मेरे पुत्र को पता चलने वाला है, न मेरे पुत्र आके पिताजी कितना रो रहे, मत रो, ऐसा ही बोलने वाला है। उसका जो गति है वो गति के हिसाब से जा चुके हैं, तो इसमें शोक क्या, संताप क्या? तो ऐसा सुन के वो फिर उसके माँ की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं, आप कौन है? मैं उसकी माँ। अच्छा, वो तो इंसान मतलब जो भी है पुरुष है, पिताजी है, उसका मन रख सकता है, मगर आप तो माँ हो। आपने अपने पेट में 9 महीने अपने बेटे को गर्भ में संभाला है, इतना बड़ा किया है। क्या आपको रोना नहीं आता? क्या आपको शोक करना नहीं आता? तब वो माँ भी बोलती है, देखिए, जब मेरे पुत्र मेरे पेट में आए तो ऐसा कह के नहीं आए कि पिताजी मैं आपके पेट में आ रहा हूँ। और जब यहाँ से गए ना, तब मुझसे ये पूछ के भी नहीं गया कि माँ अब मैं जा रहा हूँ। न मुझसे पूछ के आया, न मुझसे पूछ के गया। और मैं रोऊंगा तो मेरे बेटे को पता भी नहीं चलेगा, न मेरे बेटे माँ मत रो करके ही बोलने वाले हैं। इसलिए उसका जो गति है वो गति के अनुसार मर गए, तो इसमें शोक करना क्या, संताप करना क्या? फिर उसके बहन से भी पूछते हैं कि आप कौन है? मैं उसका बहन। फिर आपको रोना नहीं आया क्या? तो वो भी कहते, ज्यादा रोने से क्या होगा, शरीर कमजोर होगा, क्लांत होगा, हाँ, एकदम शरीर में अनेक रोग आएगा। और जो देखने वाले अपने अड़ोस पड़ोस या बंधु बांधव है, वो लोग भी हमें मजाक उड़ाएगा। और मैं रोऊंगा, न मेरे भाई को पता चलेगा, न बहन मत रो करके ही बोलने वाले हैं। तो उसके जो गति है वो गति के अनुसार मर गए, तो इसमें शोक क्या, संताप क्या? फिर जाके पूछते हैं उसके बीवी से, आपके कौन है? मैं उसकी बीवी। अरे बाकी तो बाकी, आपको तो जिंदगी भर साथ में रहना है, क्यों आपको शोक करना नहीं आया? आप नहीं रो रहे? तो वो भी कहते हैं, देखिए, जिस तरह आकाश में वो चंद्रमा देखता है ना, वो चंद्रमा देख के छोटे से बच्चे बहुत रोता है कि मुझे वो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। कितना भी रो लो फिर भी उसको वो चंद्रमा नहीं मिलता। वैसे ही जो मरे
व्यक्ति है उनके नाम पे रोना है। न रोया करके उसको न सुनाई देगा, न मत रो करके ही बोलने आएगा। उसके जो गति है वो गति अनुसार मर गए, तो इसमें शोक करना क्या, संताप करना क्या। तो ऐसे सारे लोगों से पूछ पूछ के, जो काम करने वाली एक महिला है उससे भी पूछते हैं, तो वो भी बोलती है हमारे मालिक बहुत भला है, बहुत अच्छा है, फिर क्यों नहीं रोए। बोले तो वो भी एक बार बर्तन टूटने के बाद फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, वैसे कि वैसे पुराने जैसा नहीं होता। वैसे ही एक बार मरने के बाद फिर से जिंदा नहीं होता। न रोया करके हमारे मालिक को पता चलेगा, न मत रो मेरे मालिक न मत रो करके ही बोलने वाले हैं। उसके जो गति है वो गति के अनुसार गया, तो उसमें शोक क्या, संताप क्या। सबकी बातें सुनने के बाद फिर वो व्यक्ति, अरे आज के समय में भी इतना अनित्य को याद करने वाले हैं, ऐसा सोचते सोचते वो वहां से चला जाता है। और यहाँ बोधिसत्व भी अपने परिवार के साथ अपने बेटे का दाह संस्कार करते हैं, और उसके बाद भी हमेशा परिवार को अनित्य है, मरना है, ये उपदेश देते देते खुद भी याद करके उन लोगों को भी याद करवा के गलत पाप से दूर रह के अच्छे से अच्छे करके वो जीवन व्यतीत करता है। तो ये कहानी देखो, कोई अपना गुजर गया तो क्यों नहीं रोना, क्यों नहीं शोक करना। जैसे सांप का उदाहरण, समय आने पे वो कातिल बदल के चला जाता है, केचुली बदलता है। जिस तरह माँ बोलती है न पूछ के आया न पूछ के गया, जिस तरह उसके बहन बोलती है कि रोने से शरीर में हानि नुकसानी, सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, जिस तरह उसके बीवी बोलते हैं आकाश के चंद्रमा के लिए जिस तरह रोना है वैसे मरे हुए लोगों के लिए रोना है। काम करने वाली बोलती है एक बर्तन टूटने पे फिर पहले जैसा नहीं होता। इसी तरह हमें भी जीवन जी रहे हैं तो कोई न कोई मरेगा ही, न आगे न पीछे, कभी आगे कभी पीछे मरना ही है। और ये परिवार में ये प्रिय ये अप्रिय ऐसा रहता है, पर अप्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो, जब वो मरेगा दुख तो होगा ही। और प्रिय व्यक्ति मरा तो कितना दुख, कितना शोक संताप। इसलिए अगर हम नित्य रूप से मरना है, अनित्य है मरना है, ये बात को याद करके बैठेंगे तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी ऐसी हालत आए या ऐसे माहौल बने, कभी भी इतना रोना नहीं आएगा, इतना शोक संताप नहीं होगा। मन को स्थिर रख पाएंगे और अनित्य भावना और मरणानुस्मृति भावना हम करके बैठ पाएंगे। जिस तरह हमारे बेटे गुजर गए उसी तरह हमें भी मरना है। जिस तरह उन्होंने धन संपत्ति है करके कुछ भी लेके नहीं गया, वैसे ही सारा धन प्रॉपर्टी छोड़ के जाना है। जिस तरह उन्होंने अपना परिवार है करके किसी एक को भी लेके नहीं गया या लेके नहीं जा सका, वैसे ही हमें भी सारा परिवार छोड़ के जाना है। और तो और जो हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना अच्छा लगता है। बाकी जो वृद्ध हो चुके हैं ना, उन लोगों को भी कितना अच्छा लगता है अपना शरीर। हर दिन नहाते हैं, बाल बनाते हैं, अच्छे से अच्छे रहते हैं। ये शरीर भी हमें छोड़ना है। ये शरीर भी एक दिन आग में जला के राख बनाने वाले, याद करते भी कैसा कैसा होता है ना, मगर सत्य तो वही है ना। आग में जला के राख बनाने वाला ही तो शरीर है। इसलिए ये बात को अगर हम याद करके बैठेंगे तो जीवन में कभी भी कहीं भी ऐसी माहौल बने तो इतना शोक संताप नहीं होगा। अगर ऐसा याद नहीं आया तो दूसरा तो छोड़ ही दो। अपना एक मोबाइल भी एक बार हाथ से गिर गया और टूट गया तो उसका इतना शोक संताप होगा, अरे रे मेरा मोबाइल, अब ऐसा हुआ, अब वैसा हुआ, मैं क्या करूं।
अगर अनित्य भावना याद करने वाला हो, अरे मोबाइल तो क्या, इंसान मर भी गया ना तब भी अनित्य है, हमें भी ऐसा ही मरना है, हमें भी सब कुछ ऐसा ही छोड़ना है, यही याद होगा। अभी कितना अनित्य है ना। कल तक जब फोन आया बनते जी बीच में आ रहे हो ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे मेरी हालत कैसे है। अब यूरिक एसिड पता है ना, ये यूरिक एसिड बढ़ के मेरा हालत ऐसा था कि पैर ऐसा ही बैठा तो कुछ नहीं, मगर पैर ऐसा टिकना भी नहीं हो रहा था, मुझे चलना भी नहीं हो रहा था। मैं एक बार टॉयलेट को भी जाना पड़ा तो घिस के गया और जल्दी से वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी ऐसा देखने वाला वो मंगाया। कल सुबह की बात। 3 बार साधु साधु बोले। तो इतना अनित्य है। कल सुबह तक ऐसे हालत था, मगर जैसे पता चला कि ये बीमारी हुआ है, उसी का दवा लिया, ठीक भी हो गया। आज यहाँ शहर में आ भी गया। हम जब वंदना लेते हैं तब वंदना में इस तरह भी हम पूजा करते हैं। पुफंग मिलायाति यथाइदं में कायो तथा याति विनाश भावं। पुफंग मिलायाति यथाइदं में, जिस तरह हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अनेक तरह से पुष्प, फूल, मेणबत्ती, अगरबत्ती, सुगंध अनेक तरह से पूजा करते हैं। जितना भी पूजा करते हैं वो फूल, कितना भी अच्छा फूल हम चढ़ाए, कुछ घंटे बाद वो भी सूखने लगेगा। उसी तरह ये हमारा शरीर भी कितना भी अच्छा रहो, कितना भी ताकतवर बलवान रहो, कितना भी पैसे वाला रहो, ये शरीर भी वही फूल की तरह सूख के जाने वाला है। कितना भी बलवान हो वो कमजोर होता जाएगा, वो बीमार होता जाएगा, वो मृत्यु के पास चला जाएगा और एक दिन कहाँ कैसे कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यह अनित्य भावना, ये मरणानुस्मृति भावना को हमेशा हमेशा याद करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? संग हो करना चाहिए। कौन करता है? कोई नहीं करता। देखो कोई नहीं करता तो विशेष संपला। अब जब भी छोटे से छोटे अपने सामान भी गिर गया, ये वो हो गया तो तड़पते रहो। कोई अपने लोग गुजर गया तो रोते रहो, शोक संताप करते रहो। उपाय नहीं, कितना भी हम बातें करो, कितना भी बड़े बड़े बातें करो, पर जब खुद को होगा तो हालत वैसा ही है। इसलिए हमें ये अनित्य भावना, ये मरणानुस्मृति भावना याद करना ही है। पर एक बात ये भी याद रखना है कि तथागत बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। माइती है ना मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग बोले तो न अति सुख देना, न अति दुख देना। तथागत बुद्ध ने सबसे पहले ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गीय को धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। उस समय सबसे पहले तथागत बुद्ध ने ये मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। द्वे में धम्मा लोकं न सेवते, दो अति धम्म सेवन नहीं करना। कत में द्वे, वो दो क्या क्या है? कामेषु काम सुखलिकानु योगो, शरीर को अति भोग विलास जीवन देना या अति मौज मजा कराना, और अत्त किल मथानु योगो, शरीर को अति दुख देना।
शरीर को जितना दुख देंगे उतना ब्रह्म लोक पहुंचेंगे करके बहुत दुख देने वाले भी रहता है और बहुत सुख देने वाले भी रहता है। ये दोनों अति मार्ग है, दोनों मार्गों में ज्ञान प्राप्ति नहीं है, तो दोनों के बीच का मध्यम मार्ग में जाना है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध हर बातें बताते हैं तो मध्यम मार्ग की बातें बताते हैं, मध्यम मार्ग। तो ये अनित्य भावना, मरणानुस्मृति भावना भी मध्यम मार्ग ही है। मतलब मरना है याद करना है ऐसा बोला, चलो अभी हम मरना है याद करते, हमेशा मरना है मरना है मरना है मरना है मरना है मरना है मरना है। अरे तुम टीचिंग करने जाते हो ना, जाओ ना पढ़ाने, अरे मरना है मैं पढ़ा के क्या करूँगा, अरे पढ़ना है ना पढ़ने, मैं मरना है मैं पढ़ के क्या करूँगा, अरे काम करने जाना, मैं मरना है मैं काम करके क्या करूँगा, अरे मैं ये भी नहीं करूँगा वो भी नहीं करूँगा, मैं तो मरने वाला हूँ मैं तो मरने वाला हूँ। ये निराशावादी नहीं है, इतना मरना है याद करके बैठना नहीं है। और बिल्कुल याद नहीं किया तो क्या होगा फिर? हाँ, कौन पाप क्या धम्म कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई प्रिय वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके विछोद में हम अनेक शोक संताप करके बैठेंगे। इसलिए अति रूप से मरना है ये याद करके बैठना भी नहीं है, और मरना है ये भूल के भी बैठना नहीं है। मध्यम मार्ग मरना है किस माने में कि कभी भी हम गलत काम करें तो मरना है, गलत काम से अकुशल होगा, अकुशल से पाप होगा, पाप से दुख होगा, वो दुख मुझे नहीं चाहिए उस समय में बचने के लिए। इसलिए मरना है याद कब करना? जब शरीर से हम कुछ काम करने लगते हैं। मरना है कब याद करना? जब वाणी से हम कुछ बोलने लगते हैं। मरना है कब याद करना? जब मन से कुछ सोचने लगते हैं। मरना है याद करने वाला व्यक्ति शरीर से पाप नहीं करेगा। मरना है याद करने वाला व्यक्ति वाणी से पाप नहीं बोलेगा। मरना है याद करने वाला व्यक्ति ये मन से पाप सोच के नहीं बैठेगा। बस उसके लिए हमें चाहिए मरणानुस्मृति। इसलिए जीवन में याद रखना, मरना है ये बात हमेशा ध्यान में रखते हुए गलत अकुशल पाप नहीं करना और अच्छे पुण्य धम्म कुशल कर्म करते रहना। क्योंकि मरना है बोले तो क्या 50 साल के बाद मरना है, 60 साल के बाद मरना है? अरे कोई गारंटी नहीं है। कल ही मर गया तो क्या करेंगे? हाँ, ऐसा कोई गारंटी है क्या कल नहीं मर सकते? ऐसा गारंटी है? हाँ, मैं यहाँ बैठ के धम्म देशना दे रहा हूँ, कल सुबह मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, टॉयलेट जाने के लिए किस किस के जा रहा हूँ, ये मेरा कल का दिन है। कोई सोच सकता है? हाँ, इसलिए कब कहाँ कैसे कौन मरेगा किसी को पता नहीं। इसलिए हमेशा पाप हो, अकुशल हो, गलत हो, उसे नहीं करना और पुण्य कुशल का मत तुरंत करना। कल करूंगा ऐसा नहीं, या अगले साल करूंगा, या आने वाले समय करूंगा, या मेरे रिटायर्ड लाइफ में करूंगा, ऐसा नहीं, तुरंत करना। क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे याद करके जो काम करता है ना, वो व्यक्ति मरने से कभी नहीं घबराएगा। क्यों? क्योंकि वह मरना है याद करके पाप से अलग रहा है, पुण्य में आगे बढ़ा है। वो मर भी गया तो उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं रहेगा, डर नहीं होगा। डर किसके मन में होगा? जो मरना है याद करके नहीं बैठते ना, वो लोग इतना प्लानिंग करके बैठता है, फ्यूचर प्लानिंग, कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। न जाने घर में पति पत्नी दोनों भी रहा ना, शायद पत्नी ने कितना पैसा अलग से रखा होगा, पति ने कितना पैसा अलग से बैंक बैलेंस करके रखा होगा, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कल मरेंगे पता ही नहीं ना, कब मरेंगे पता ही नहीं। उसको लगता है कितने साल जीना है और कब कैसे पैसे की जरूरत पड़ेगा। इसलिए बहुत लंबा लंबा वो लिस्ट रखते हैं, प्लानिंग करके बैठते हैं, और कभी भी थोड़ा बीमार भी पड़ जाए तो बहुत घबरा के बैठते हैं। इसलिए मरना है याद करके पाप से दूर रह के पुण्य में आगे बढ़ता रहा
तो कभी भी मरने से घबराएगा नहीं, हमेशा आराम से शांति से स्थिर होकर रहेगा ऐसे इंसान। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है ये बात याद करो। हमारे हानि नुकसानी के लिए उपदेश नहीं दिया, इससे बहुत सारा फायदा होता है, बहुत सारा पाप से दूर होता है, पुण्य धम्म में आगे बढ़ता है, जीवन में सुख शांति मिलता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये उपदेश दिया पावय मरण सति, मरना है याद करो। और सही भी है ना, यहाँ हमेशा जीने वाला कौन है? कोई नहीं है यहाँ। ध्रुव नित्य शाश्वत अजर अमर, हर किसी को मरना है। और मरने वाले जीवन में मरना है याद नहीं किया तो बहुत शोक संताप होता है। इसलिए यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है कि पावय मरण सति, मरना है ये बात याद करना चाहिए। और ये याद करके बैठेंगे तो जीवन में कभी भी कितना भी प्रिय व्यक्ति गुजर जाते हैं तो शोक संताप करके नहीं रहता, एकदम मरने जैसे हालत होके नहीं बैठता, एकदम खुद के शरीर को हानि नुकसानी करके नहीं बैठता। इसलिए हमें जीवन में ये अनित्य भावना, ये मरणानुस्मृति भावना हमेशा हमेशा याद करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। आज विशेषतः आनंद उपासक के स्मृति दिन के उपलक्ष्य में हमने ये शील प्रार्थना किया, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसे अधिष्ठान किया। बाद में हमेशा पालन करना चाहिए ये तो सबको पता है, पर बाद में पालन किया नहीं किया ये किसी को नहीं पता। इसलिए यहाँ रहते समय अच्छे से पालन हो रहा है। हाँ, तो ये शील पालन हो रहा है। बुद्ध धम्म संघ का अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ हमने परित्राण पाठ भी श्रवण किया। बुद्ध के जो वाणी, जो उपदेश, ये धम्म देशना भी सुना। ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है, मंगल है। इस पुण्य के अनुभाव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभाव से ये सरतापे उपासक उपासिका के ज्येष्ठ पुत्र आनंद उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ जितने भी दिवंगत हुए बंधु बांधव परिवार सबको सुगति तथा निर्वाण प्राप्त हो और जीवमान संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में हम भी जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। वो पानी लीजिए। सर्पते उपासिका को भी बुला लीजिए। ले उसमें एक फूल डाल दीजिए। हाथ लाओ बस। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, जल को साक्षी रखते शरीर वाणी मन से बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा पुण्यानुमोदन करते हैं। इदांगो न्यातिनां होतो सुखिता वन्तु न्यातयो
इदंगो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो इदंगो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो एतावता चाम्मेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया एतावता चाम्मेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया एतावता चाम्मेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासयित्वा निरोचन्ते तेषाङोपशमो सुखो अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासयित्वा निरोचन्ते तेषाङोपशमो सुखो अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासयित्वा निरोचन्ते तेषाङोपशमो सुखोति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। कार्यक्रम के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। आप सभी के जीवन में बुद्ध के अनंत अनंत, धम्म के अनंत अनंत, संघ के अनंत अनंत, अनंत बोधिसत्वों के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद रहे। जीवन में हमेशा अकुशल पाप से अलग होके कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ सके, दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबे तेयो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतो सभे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्ति मेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो।
सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानंद यं बलं अरहन्तानंद तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। उपासक उपासिका उठिए, वहाँ फूल अर्पण कीजिए, वंदना कीजिए। उपत्या सहे वेदांग, जैसे स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति होता है, विनाश भी पीछे पीछे आते हैं। जन्म होता है तो मरण भी पीछे पीछे लग जाता है। जिस तरह ज्वल्यमान होके सूरज आकाश में चमकते हैं, वो सूरज भी रात होते होते डूब जाता है, वैसे ही हमारे जीवन भी मरण से अंत्य होने वाले हैं। पानी में उठे बुलबुल की तरह अनित्य है हमारा जीवन। जिस तरह शिकारी शिकार के लिए घाट लगा के बैठते हैं, वैसे ही मृत्यु हमें घात लगा के बैठे हैं। दुनिया में रिद्धि शक्तिवान महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध भी मरण से बच न सके। हम जैसे लोगों की बात ही क्या है। इस तरह एक दिन अवश्यंभावी मरना ही है। ये मरण को याद करने के लिए, अनित्य को याद करने के लिए बौद्ध जगत में ये मरणानुस्मृति बात आता है। मरना है, ये बात याद करके जितने भी अकुशल है, पाप है, उन पापों से दूर रह सके, और जितने भी कुशल है, पुण्य है, उसमें आगे बढ़ सके। जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए अभी हम यहाँ मरणानुस्मृति प्रस्तुत करते हैं। पाली गाथा के साथ साथ इसका अर्थ भी प्रस्तुत करते हैं। आइए अनित्य और मरण याद दिलाने वाले मरणानुसति पाठ। पवात दीपतुल्याय सायो शान्तातियाखयं परूपमाय सांपसं भावय मरणासति। वायु से प्रदीप के बुझ जाने की भांति आयु के क्षय होने को देखते हुए मरणानुस्मृति की भावना करें। साधु साधु साधु। महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मता इधा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सति। यहाँ जैसे महासंपत्तिशाली प्राणी मर गए, वैसे ही मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। साधु साधु साधु। उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय ओकाशं
वदको व्ययसति। जन्म के साथ ही सदा मृत्यु आती है और मारने के लिए हत्यारे की भांति सदा मौका ढूंढती रहती है। साधु साधु साधु। ईशकं अनिवर्तन्तं सततं गमनुसुखं जीवितं उदयात्तं सूर्यो यथावति। थोड़ा भी बिना रुके सदा चलने के लिए ही उत्सुक रहती है। जीवित रहते सूर्य के उदय अस्त होने की भांति दौड़ती रहती है। साधु साधु साधु। विजुबुबुलौ सावो जलराजि परिखयं खातको वरिपुटस सापथापि अवारियो। जल के बुलबुले ओस जल की लकीर के समान वो शत्रु जैसे हनन कर डालती है। किसी भी प्रकार वो रोकी नहीं जा सकती। साधु साधु साधु। सुये सत्ताम पुंजिति बुद्धि उद्दीजिनं चयं खाते स्मरणं क्षिपं कातुमादि सके कथा। जो बड़े यशस्वी बलवान पुण्यवान रिद्धिमान ये भगवान बुद्ध थे, उन्हें भी मृत्यु ने शीघ्र ही मार डाला, तो फिर मुझ जैसे की तो बात ही क्या है। साधु साधु साधु। पाचयानं च वैकल्या बाहिराचतुपदवा मरामोरं निमेषापि मरमानो अनुखनन्ति। प्रत्ययों के कुरूप होने तथा भीतर बाहर के उपद्रवों से मैं एक क्षण के पूर्व भी मर जाऊंगा और प्रति क्षण तो मर ही रहा हूं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।